हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस तक पढ़ा है। ओके, तो अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2.1 से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। मतलब क्या हुआ कि आपको एक चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे सपोज एक चार्ज है कैपिटल Q जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। वहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है P। तो यहाँ का पोटेंशियल Vp मुझे फाइंड करना है और मेरे पास डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.09 मीटर डिस्टेंस है। अब ये तो एकदम इजी हो गया। देखो, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ। पहले ए पार्ट के लिए चलो पहले डिटेल लिख लेते हैं। चार्ज दिया हुआ है आपको 4 × 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 0.09 मीटर। पोटेंशियल एट पॉइंट P। चलो Vp इज इक्वल टू क्या मिलेगा? KQ डिवाइड बाई R। सिंपल फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है KQ डिवाइड बाई R, वेयर K इज कूलम्स कांस्टेंट, Q इज सोर्स चार्ज एंड R इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम चार्ज, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम चार्ज। ओके, वैल्यू डाल देते हैं। K इज इक्वल टू क्या है? 9 × 10⁹। Q हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ और डिवाइड बाय ये हुआ, हम लिख लेते हैं 9 × 10⁻² मीटर। वही हो गया ना 0.09। तो 9 × 10⁻², 9 कैंसल आउट, 4 है ही और यहाँ पे 10⁻, आप कैलकुलेट कर लो। 9 - 7 दैट इज 2। ये -2 ऊपर जाएगा, +2 बनेगा। तो आंसर आपका आएगा Vp इज इक्वल टू 4 × 10⁴ वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट। क्वेश्चन का पार्ट ए फिनिश हुआ यहाँ पे। सेकंड देखो, हैंस ऑब्टेन, मतलब इसी की हेल्प से हमें निकालना है। हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। चलो, वर्क डन इक्वल टू क्या है? जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड मतलब Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंडिंग पॉइंट्स। ओके, तो यहां का पोटेंशियल आपको पता चल गया। Vp क्या मिला आपको? 4 × 10⁴, मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है, बट हमें तो चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। हम कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट पे। अब हमें पता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। इजीली हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू गिवन चार्ज कर दो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन P। ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। चलो, बी पार्ट है जिसमें आपको चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁹ कूलम और आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन।
कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट P। तो सॉल्यूशन ऐसे करोगे, वर्क डन ऑन चार्ज इज गिवन बाय W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा V, Q इंटू फाइनल पोटेंशियल क्या रहेगा Vp, और इनिशियल पोटेंशियल क्या रहेगा V इनफाइनाइट। पोटेंशियल डिफरेंस लेना है ना, तो मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनफाइनाइट, और फाइनल पोजीशन क्या है P, क्योंकि हम इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁹। चलो Vp क्या है, तो Vp हमें यहाँ पे मिला था 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस V इनफाइनाइट हमें पता है 0 है, इसीलिए वर्क डन इक्वल टू Q इंटू Vp डायरेक्ट कर सकते हो। अगर कोई चार्ज को इनफाइनाइट से ही लेके आ रहे हो तो वर्क डन इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट डायरेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप इनफाइनाइट से नहीं किसी और पॉइंट से लेके आ रहे हो, जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हो कि यहाँ पे आपका कैपिटल Q चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है X, ये X पॉइंट से आप P के पास लेके जाना चाहते हो, तो याद रखना, तो जो चार्ज को लेके जा रहे हो, सपोज स्मॉल q को लेके जा रहे हो आप, तो यहाँ पे स्मॉल q इंटू आएगा पोटेंशियल ऑफ x और ये पोटेंशियल ऑफ p का डिफरेंस। x से p जा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल q इंटू वी पी माइनस वी एक्स। ओके, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं बट एक इन्फिनिटी पे है तो कोई टेंशन नहीं है, v इन्फिनिटी डायरेक्ट 0 है। ओके, आंसर क्या है आपका 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। ये आपको वर्क डन मिल गया। ओके, अब ये एग्जांपल से कहना क्या चाहते हैं कि आप जब भी किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो उसका मतलब क्या है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। अगर आपको वर्क डन ऑन गिवन चार्ज फाइंड करना है तो सिर्फ चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, मतलब वर्क डन ऑन चार्ज Q, वर्क डन ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू गिवन चार्ज। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ये वर्क है वो पाथ पे डिपेंडेड है। यहाँ पे जो हमें वर्क डन मिला वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि इनफाइनाइट से मैं सीधा लेके आऊँ, सपोज यहाँ पे पॉइंट ये Q है, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से सीधा लेके आऊँ, नहीं चलेगा, ये शायद फ्रेम से बाहर जाएगा। हम इधर एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ पे सपोज आपका पॉइंट P है और यहाँ पे कहीं पे इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अगर मैं वो चार्ज को, स्मॉल q चार्ज को सीधा लेके आऊँ या फिर किसी और रास्ते से लेके जाऊँ, दोनों पाथ पे वर्क डन मुझे अलग अलग मिलेगा या सेम। तो याद रखना ऑलवेज वर्क डन सेम मिलेगा। क्यों, उसका रीज़न है कि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है। क्लियर, अगर आप ये पाथ पे जा रहे हो, सपोज यहाँ से यहाँ तक का मैं छोटा सा पाथ ले लूँ तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया, बट उसके लिए आपको 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक जो ये पाथ की ओर आएगा और एक दूसरा उससे परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, 2 कंपोनेंट आपको ऑलवेज मिलेंगे और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वहाँ पे वर्क हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब आप पाथ कोई भी सिलेक्ट करो, पाथ कोई भी सिलेक्ट करो, वर्क डन आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मैं यहाँ से ऐसे ऐसे लेके जाऊँ और इस पॉइंट पे अगर मेरा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो फिर मुझे वर्क डन सेम मिलेगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एंडिंग पॉइंट के पोटेंशियल पे ही डिपेंडेड है। तो आपको उसके लिए आंसर क्या लिखना है कि द वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंडेड नहीं है। क्लियर, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 2.1। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2.2।
two charges 3 into 10 to power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस हो गई और यहाँ पे आपको पोटेंशियल 0 जहाँ पे मिल रहा है वो पॉइंट ढूंढ के निकालना है. ठीक है. अब लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस मतलब यहाँ पे भी आ सकती है, आगे भी यहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो आप. मतलब आप क्या कर लो कि ये जो एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसको ओरिजिन पे ले लो, इसलिए मैंने नाम दिया है O. इधर हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस और इधर हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अभी तीन पॉसिबिलिटी है. पोटेंशियल है वो कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है, ध्यान दो. यहाँ पे बिटवीन टू चार्जेस नेगेटिव चार्ज है उसकी ओर. तो ये तीन पॉसिबिलिटी है कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है. पहले वो हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं. चलो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बिटवीन टू चार्जेस. अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होने वाला है समझो, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2. अब ये जो टर्म है वो आपको मिलने वाली है पॉजिटिव और ये टर्म आपको मिलने वाली है नेगेटिव. क्यों? क्योंकि चार्ज खुद नेगेटिव है. देखो यहाँ पे Q2 इज -2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम. अब एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है. क्लियर? अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए. ये दोनों का मतलब V1 एंड V2 का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तब बोल सकते हो कि आप वहाँ पे टोटल पोटेंशियल ज़ीरो मिलेगा. ओके मतलब जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए. तो यहाँ पे पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि समझो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज मैं लूँ R1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लूँ R2. करना क्या पड़ेगा, जहाँ पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे मुझे डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा. जहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कम है वहाँ पे मुझे डिस्टेंस कम लेना है ताकि रेशियो है वो सेम मिले आपको. समझ में आया? बस उतना कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड आपको सेम मिल जाएगा. ओके चलो ये हो गया बिटवीन टू चार्जेस. तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट रख देता हूँ और जिसको मैं नाम दे देता हूँ P, जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है. इस तरफ की बात करें, सपोज मैं यहाँ पे रखूँ तो पॉजिटिव पोटेंशियल कितना मिलेगा और नेगेटिव पोटेंशियल कितना मिलेगा. समझो कि यहाँ पे डिस्टेंस कम आएगा और ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपको इतना बड़ा मिलेगा. अब देखो पॉजिटिव पोटेंशियल की जब बात करते हो तब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा, डिस्टेंस कम, पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ जाएगा. क्लियर? वही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसके लिए बात करो तो नेगेटिव के लिए जब बात करोगे तब चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, डिस्टेंस ज़्यादा, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल आपको और कम मिलेगा. मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल कभी भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकते. पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. मतलब यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड किसी भी पॉइंट पे आपको टोटल पोटेंशियल ज़ीरो नहीं मिलेगा. क्लियर? मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गई, यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो सकता. अब इधर चेक करते हैं. सपोज मैंने कहीं पे यहाँ पे पॉइंट रखा P डैश. ओके डिस्टेंस की बात करें और पोटेंशियल कैसे बन सकता है उसकी बात करें तो पहले मैं बात करता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव पोटेंशियल देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर -8 है, यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर -8 है. तो मतलब पॉजिटिव के पास चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस इतना बड़ा आएगा ना.
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी आएगी तो यहाँ पे नीचे भी वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो चार्ज की वैल्यू कम है तो सामने डिस्टेंस भी कम है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू सेम मिले और सब्ट्रैक्ट होके फाइनल पोटेंशियल आपको मिल जाए 0। मतलब टोटल 3 पॉसिबिलिटी थी, हमने पहले सोच के रखी थी, उसमें पता चला कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर वो पॉइंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करने हैं। एक ये पॉइंट P का डिस्टेंस ढूंढ के निकलना है ओरिजिन से, और दूसरा कैलकुलेशन हमें करना है कि ओरिजिन से P डैश है उसका डिस्टेंस ढूंढ के निकालना है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। बिटवीन 2 चार्जेस पोटेंशियल 0 हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्जेस के साइड आउटसाइड दी 2 चार्जेस पोटेंशियल 0 हो सकता है। ओके। तो पहला हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर अ पॉइंट P बिटवीन 2 चार्जेस where total potential is 0। टोटल पोटेंशियल 0 है, मतलब क्या हुआ समझो। अब मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, हाँ, तो ओरिजिन से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ x, समझना, ये पॉइंट P का डिस्टेंस में ओरिजिन से ले रहा हूँ x, मतलब एक Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे है, तो Q2 चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 15, उसमें से ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये क्या होना चाहिए 15 माइनस x। देखो हर एक डिस्टेंस हमने रखा है सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड आने वाले, इक्वल टू के ऑपोजिट साइड आने वाले हैं। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो भी जो मैं 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूँगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में रखो तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ पे फॉर अ पॉइंट P बिटवीन 2 चार्जेस वेयर टोटल पोटेंशियल इज 0, लेट distance between point P and O is x। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O हमने ले लिया x। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, समझो। मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0, तो फिर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज 0 होना चाहिए। K Q1 डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा डिस्टेंस x प्लस K Q2 डिवाइड बाई यहाँ पे डिस्टेंस आएगा Q2 से डिस्टेंस 15 माइनस x इक्वल टू 0। ओके, अभी समझो K यहाँ पे कॉमन निकलेगा, उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे K कॉमन निकाल लो, वो 0/K मतलब वो 0 हो गया। Q1 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x माइनस Q2 की वैल्यू देखो नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस लिखा, 2 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 15 माइनस x इक्वल टू 0। K कहाँ गया, K कहाँ गया,
उधर जाके 0 हो गया। ओके, ये थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं ताकि फ्रेम के बाहर ना जाए। 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स दैट इज 0। ओके, अभी क्या करते हैं देखो, ये पार्ट है नेगेटिव, वो उधर लेके जाते हैं। तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 15 माइनस एक्स। 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 माइनस 8 है वो कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 15 3 जार 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 3x उधर जाएगा तो 5x बनेगा, 5 नीचे आएगा तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो 9 सेंटीमीटर। मतलब समझो यहाँ से ये डिस्टेंस रहेगा 9 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस 15 माइनस 9 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर MCQ के फॉर्म में ये क्वेश्चन आए तो दो ऑप्शन पॉसिबल है कि O से 9 सेंटीमीटर पे भी हो सकता है वो पॉइंट, या तो आप बोल सकते हो A से 6 सेंटीमीटर पे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन चूज करना हमारे हाथ की बात है, तो वो तो अलग अलग माइंडसेट होंगे। जैसे मैंने ओरिजिन लिया Q1 को, आप ओरिजिन ले सकते हो Q2 को, तो डिस्टेंस तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो दो आंसर पॉसिबल है कि द पॉइंट P इज एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 चार्ज, या तो आप बोल सकते हो द पॉइंट P इज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 चार्ज। ओके, अभी हमारा टारगेट फिनिश नहीं हुआ क्योंकि हमने तो एक पॉइंट P के लिए ही ये सब कैलकुलेट किया है, अभी पॉइंट P डैश के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये जो भी मैंने वर्क किया है वो स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया, अभी बात करते हैं P डैश के लिए। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं फॉर अ पॉइंट P डैश on the side of negative charge where total potential is 0, let distance between P dash and O is x। मतलब अभी हम x डिस्टेंस किसको बोल रहे हैं, समझो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, x। तो फिर ये चार्ज से डिस्टेंस क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बचेगा, सोचो। तो टोटल x, उसमें से ये 15 माइनस करना पड़ेगा, तो इस बार आएगा x माइनस 15। पहले जो आ रहा था वो क्या था, 15 माइनस x था। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे P डैश पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं। हियर Vp डैश इज इक्वल टू 0, और Vp डैश 0 है तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज 0 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा KQ1 डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम दैट पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, प्लस KQ2 डिवाइड बाई डिस्टेंस ये लेना है आपको x माइनस 15 और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी कूलम्स कांस्टेंट K कॉमन निकल के राइट हैंड साइड जाके 0 हो गया, तो बचा क्या, ये 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। ये नेगेटिव पार्ट उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाई एक्स माइनस 15। 10 टू पावर 8 कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 3x माइनस 15 3 जार 45 इज इक्वल टू
2x। अब ये 2x इधर आएगा, 3x माइनस 2x दैट इज x, और ये जो माइनस 45 है वो उधर जाएगा, तो वो प्लस 45 बन गया। तो x इक्वल टू प्लस 45 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस आपको कितना मिला, 45 सेंटीमीटर। तो दूसरा आंसर क्या पॉसिबल रहेगा, तो 45 माइनस 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब आप बोल सकते हो कि Q1 चार्ज से वो पॉइंट कितने दूर होगा, 45 सेंटीमीटर, या तो Q2 चार्ज से वो पॉइंट होगा 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके, चलो यहां तक समझ में आया। ओके, तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो। उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट जो है वो वर्ड्स में लिखेंगे। अब दोनों आंसर आपको मिल गए, तो अगर ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है तो फाइनल रिजल्ट आपको वर्ड्स में लिखने हैं। कैसे, आप लिखोगे 10 टोटल पोटेंशियल इज 0 एट, कौन कौन से आंसर मिले थे हमें, 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। बट कहाँ से, तो ओरिजिन से, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, thus total potential is 0 at 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर अच्छे से लिखना है तो लिखो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, ये आपका रहा फाइनल रिजल्ट। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 2.3, फिगर ए एंड बी। ओके, यहां पे जो फिगर है वो ए है, यहां पे जो फिगर है वो बी है। शो द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस रिस्पेक्टिवली। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स दी चार्ज जनरेट होगा। दो पॉइंट दिखाए आपको P, Q, A, B, और यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है, A, B, C, D, E ऐसे करके बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस है। आप CBSE टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे तो एग्जाम्पल 2.3 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसमें भी यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है अभी, बट ऐसे 4-5 अलग अलग लॉजिकल क्वेश्चंस है जिसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द साइंस ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस VA। आपको सिर्फ साइन देना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको आंसर अगर नोट्स में लिखना है तो आप CBSE टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो सफिशिएंट होना ज़रूरी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं Vp माइनस VQ की बात करूँ तो समझो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे चार्ज की कोई बात ही नहीं है क्योंकि एक ही चार्ज है, सिर्फ पोजीशन अलग अलग है, मतलब ये R वेरी हो रहा है। तो Vp और VQ में पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, तो Vp का ज़्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम है, VQ का पोटेंशियल कम रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि Vp माइनस VQ जब करते हो तब Vp इज ग्रेटर देन VQ, इसीलिए जब सब्ट्रैक्शन करोगे तब पॉजिटिव साइन आएगी। अब बात करते हैं Vb माइनस VA, B में से A माइनस करना है, तो आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से VA इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, VB, क्योंकि A पॉइंट है वो चार्ज से ज़्यादा नज़दीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तब ये वैल्यू ज़्यादा है बट नेगेटिव में है,
ये वैल्यू कम है बट वो भी नेगेटिव में है। मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल ये P का पोटेंशियल मैं 15 लूँ तो मुझे Q का 10 मिलेगा। अब दोनों पॉजिटिव हैं, Vp माइनस VQ करना था तो 15 माइनस 10 दैट इज +5, पॉजिटिव साइन आई। यहाँ पे देखो, यहाँ का पोटेंशियल मैं ले लूँ 15 बट -15 वोल्ट आएगा और यहाँ का -10 वोल्ट। अब मैं करूँ -10 माइनस -15 तो फिर से मुझे पॉजिटिव साइन मिलेगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि Vb माइनस Va में Vb इज ग्रेटर देन Va। ओके, Vb इज ग्रेटर देन Va क्यों? क्योंकि यहाँ पे -10 वोल्ट है और यहाँ पे -15 वोल्ट है। और याद रखना पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आ रही है वो कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होती तो हम बोलते कि चलो नेगेटिव तो डायरेक्शन है तो ये 15 है वो ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी एक मैग्नीट्यूड में ही आप कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो Vb इज ग्रेटर देन Va। या तो एक चीज़ और याद रख सकते हो कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, वैसे वैसे पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइड होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आओगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल वैसे डिक्रीज होगा। चलो, तो Vb माइनस Va की साइन भी आपको क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव। क्लियर? डस्टर इधर है, ओके। तो यहाँ पे दोनों साइन मिल गई, बट दोनों पॉजिटिव क्यों आई उसका रीजन भी देखना। P से Q यहाँ पे जा रहे थे, मतलब नजदीक से दूर जा रहे थे, यहाँ पे दूर से नजदीक आ रहे हो, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। अदरवाइज आपको Va माइनस Vb बोला जाता तो फिर ये आंसर नेगेटिव आता। ओके, चलो ये आपका एक क्वेश्चन फिनिश हुआ। ओके, ये है हमारे पास क्वेश्चन बी। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड P, A एंड B। Q एंड P के बीच में हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है, A एंड B के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है। पॉजिटिव है या नेगेटिव सिर्फ उतना ही आपको देखना है। तो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम, वो कैसे डिफाइन करें? समझो, एक सिंपल फंडा याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी इंक्रीज होती है तब वो दोनों चार्ज, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आप ले रहे हो वो एक दूसरे से फ्री होने की ट्राई कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होती है तब वो बाउंडेड होने की ट्राई करते हैं। मतलब एट्रैक्टिव फोर्स अगर इंक्रीज होता जा रहा है तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जब आते हैं तब हम बोलते हैं कि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। समझो, मैं अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे रखूँ और वो किधर जा रहा है? P के पास, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालना है बिटवीन Q एंड P। मतलब आप Q से लेके P तक लेके जा रहे हो, तब देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज के ये रेंज में अंदर आता जा रहा है। क्लियर? तो ये दोनों एक दूसरे को बाउंड करने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब हायर स्टेबिलिटी मीन्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्लियर? तो ऑलवेज याद रखो, नेगेटिव चार्ज अगर किसी चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहा है मतलब वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी मूव हो रहा है। तो आप बोल सकते हो UQ माइनस UP पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ये आपको मिलने वाला है
पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यू क्यू के पास जो पोटेंशियल था, क्यू पॉइंट के पास पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वो पी पॉइंट के पास जो थी उससे ज़्यादा है। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, याद रखना, ये सिस्टम ऑफ चार्ज की है, मतलब नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब यहाँ पे थे तब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, नज़दीक आए तब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, K Q1 Q2 अपॉन R। उस हिसाब से भी चेक करो, डिस्टेंस ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी कम। ओके, तो आपको एक तरीके से लगेगा कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कम है, बट दोनों चार्ज का बिहेवियर देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, बट नेगेटिव में। तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट Q इज लेस नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी एट P। क्लियर? तो सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम है, तो सपोज मान लेते हैं -10, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं -15 फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तब आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट Q इज लेस नेगेटिव देन पोटेंशियल एनर्जी एट P है। समझ में आया? तो एक आंसर हमें मिल गया, UQ माइनस UP आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। सेम वे A एंड B के लिए बात करते हैं। चलो, नेगेटिव चार्ज को यहां पे रखो और ये दूर जा रहा है। अब नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है। अभी सिर्फ आपको डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस जहाँ पे कम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, मतलब जब आप बात करोगे UA माइनस UB की, तब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, वो पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट B। ओके, देखो दोनों चार्ज यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, जब नज़दीक थे तब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा था। रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा मतलब एक दूसरे को फ्री करने की ज़्यादा ट्राई कर रहे थे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई थी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी लो थी। स्टेबिलिटी कम मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट A के रिस्पेक्ट में पॉइंट B के पास इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है। रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो UA माइनस UB आपको मिलने वाला है पॉजिटिव। ओके, क्वेश्चन C देखते हैं। गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। Q से हमें एक पॉजिटिव चार्ज को P तक लेके आना है, तब वर्क क्या करना पड़ेगा? वर्क डन बाय द फील्ड कहा है। ओके, इसमें दो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अलग से, वर्क डन बाय फील्ड अलग से। समझो कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आना चाहूँ तब समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको मिलेगा रिपल्सिव मतलब दूर की ओर। और अगर मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करूँ तो फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल लगेगा, वो टूवर्ड्स दी चार्ज, क्योंकि हम इसको इस तरफ लेके आना चाहते हैं। समझना, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे P से Q की ओर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू ईच अदर हुए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा नेगेटिव। बट अगर आपको बोला गया होता गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ स्मॉल चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, एक्सटर्नल फोर्स की बात होती तो आप एक्सटर्नल फोर्स से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स से ऑपोजिट लगाते,
और तब एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं, और सेम डायरेक्शन में आते तो आप बोलते कि यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। क्लियर? बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं है, आपको फाइंड करना है वर्क डन बाय द फील्ड। तो ये फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन की साइन मिलेगी वो नेगेटिव आएगी। क्लियर?